स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बहुत तेज बारिश हो रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है युनहू वो एक बस स्टॉप पे खड़ा होता है और तभी वहां पर एक लड़की इंटर करती है जिसका नाम होता है हेयुन। और हेयुन थोड़ी सी भीग गई होती है और तभी वो मौसम को ब्लेम कर रही होती है। पर तभी वो युनहू को नोटिस करती है और कहती है आपसे मिलकर खुशी हुई। पर युनहू के कान में ईयरफोन होता है इसलिए वो सुन नहीं पाता। हेयुन दोबारा से कहती है मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। पर युनहू इसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो हेयुन पूछते हैं क्या तुम घर जा रहे हो? तो युनहू कहता है हाँ। तो क्या तुम रोज इसी बस से जाते हो? तो इस बार अभी युनहू हाँ कहता है। हेयुन सोचती है क्या ये बस हाँ कहता है, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। और तभी वो देखती है वो जहाँ पर खड़ी है वहां से पानी गिरने वाला है, इसीलिए वो धीरे धीरे युनहू की तरफ आ जाती है और तभी वहां से पानी गिर जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं ये पानी गिरने से हेयुन को कुछ होता तो नहीं है, लेकिन वो युनहू के एकदम पास आ जाती है और इससे वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, इसीलिए वो तुरंत उससे दूर चली जाती है। और वो सोचती है ये तो बहुत ज्यादा शर्मनाक था, क्या मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। और वो उससे माफी मांगने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर एक बस आता है और युनहू उसमें चढ़ के चला जाता है। और युनहू के वहां से जाने से हेयुन बहुत चिढ़ जाती है और वो सोचती है आखिर इस लड़के का प्रॉब्लम क्या है। और वहीं पर हम युनहू को देखते हैं वो सोच रहा होता है शायद मुझे छतरी उसे देनी चाहिए थी। और इसके बाद हम देखते हैं युनहू उसके एक दोस्त के साथ बैठा होता है और इस लड़की का नाम होता है रिम। और तभी हम देखते हैं उस जगह पर हेयुन आ जाती है। तो हेयुन असल में रिम की ही दोस्त होती है और वो युनहू को देख के सोचती है क्या ये रिम का दोस्त है। और तब रिम युनहू को इंट्रोड्यूस कर रही होती है, लेकिन तभी हेयुन कहती है हम पहले भी मिल चुके हैं। और तब रिम युनहू से पूछती है क्या सच में तुम दोनों मिल चुके हो? पता है हेयुन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। पर युनहू इस बात को पूरी तरह से इनकार कर देता है और वो हेयुन को इग्नोर कर रहा होता है। और इसके बाद वो लोग पीने लगते हैं और रिम कहती है अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो, चलो पियो पियो। और वो खुद भी बहुत ज्यादा पी लेती है। युनहू और हेयुन उसे मना करते हैं, फिर भी वो बहुत ज्यादा पी लेती है। और तब हेयुन सोचती है आखिर ये इतना क्यों पी रही है। जिसके बाद वहां पर रिम का एक दोस्त आता है जिसका नाम होता है किम और वो रिम से पूछता है आखिर तुमने कितना पिया है। जिसके बाद रिम कहती है चलो घर चलते हैं, कह के वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद किम भी वहां से चला जाता है और इसके बाद वहां पर बस युनहू और हेयुन रह जाते हैं और उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बात करना चाहिए। और इसके बाद स्टोरी में हम लोग देखते हैं किम और रिम टैक्सी में करके जा रहे होते हैं और टैक्सी में रिम सो रही होती है और किम सोचता है आखिर रिम ने इतना ज्यादा क्यों पी लिया, उसे खुद का ध्यान रखना चाहिए। और फिर किम सोचता है रिम आखिर तुम हमेशा दूसरी तरफ क्यों देखती रहती हो, मुझे पता है तुम्हें वो दूसरा लड़का पसंद है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। असल में मुझे खुद ही नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ। क्या मेरे लिए बस तुम्हारा दोस्त बनना काफी है जिससे तुम हमेशा बात कर सकती हो। इसके बाद वो रिम के हाथ के ऊपर हाथ रखने का कोशिश करता है। इसके बाद वो सोचता है क्या मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ना चाहता हूँ, शायद तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगी और ये मेरी भी गलती है, मैं तुम्हें बता नहीं पाता, शायद मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ रिम। और इसके बाद हम देखते हैं रिम नींद में खुद ही किम के हाथ के ऊपर हाथ रख देती है और इससे किम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है मैं खुद से नफरत करता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं रिम का घर आ गया होता है और वो किम को भाई कह के टैक्सी से उतर जाती है। और तब किम सोचता है रिम तुम्हारे साथ ये मोमेंट मेरे लिए सबसे स्पेशल था। और इसके बाद वो घर में होता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। और दूसरी तरफ हम रिम को देखते हैं जो किम को मैसेज करने के लिए सोच रही होती है और तभी वो किम को मैसेज कर देती है जिससे किम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिम ट्यूशन में जा रही होती है और वो कह रही होती है आखिर इतना गर्मी क्यों है। और तभी वो किम को देखती है और वो किम के पास जाकर उसे छेड़ देती है और किम के हाथ से उसका कोल्ड कॉफी लेकर पी लेती है। और वो कहती है गर्मियों में कोल्ड कॉफी सबसे बेस्ट होता है। और तभी किम देखता है उस स्ट्रॉ में तो रिम की लिपस्टिक लगी हुई है और तभी रिम कहती है मुझे गर्मियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी किम कहता है हाँ मुझे भी, सर्दियां वापस चाहिए। और तभी रिम कहती है मुझे ट्यूशन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो किम कहता है क्या तुम भी, तो तुम क्या चलोगी मेरे साथ इस मौसम में मजा करने? तो रिम कहती है तो क्या तुमने अपनी पढ़ाई सर्दियों में पूरी कर ली? तो किम कहता है तुम ऐसा नहीं कह सकती। तो रिम कहती है मैं कम से कम वेदर को ब्लेम तो नहीं करती, पर मुझे बिल्कुल भी ट्यूशन में नहीं जाना। और ये कहकर वो भाग के ट्यूशन के लिए चली जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं किम उस कोल्ड कॉफी को पीने वाला होता है और वो रिम के बारे में सोच रहा होता है। वो उस कोल्ड कॉफी को पीते टाइम ऐसे इमेजिन करता है जैसे वो रिम को किस करने वाला है और इसके बाद वो उसे पी लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं किम अचानक ही युनहू के पास आ जाता है और वो कहता है मैं भी तो पी थोड़ा, पर किम उसे देने से मना कर देता है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर खत्म हुआ। नेक्स्ट पार्ट के लिए सपोर्ट दिखाओ और कमेंट करो। तब तक के लिए सायोनारा। पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि युनहू और किम एक रेस्टोरेंट में होते हैं और वहां पर वो लोग सूप पी रहे होते हैं। तो किम कहता है आखिर तुमने सूप ही क्यों ऑर्डर किया, ये तो कितना गर्म है। तो युनहू कहता है सूप गर्म ही होता है, आप चुपचाप पियो इसे। इसके बाद युनहू फैन को बस अपनी तरफ कर लेता है। तो किम कहता है हे आखिर तुम क्या कर रहे हो, पर युनहू कुछ भी नहीं बोलता। और तभी वहां पर हायोन आ जाती है। तो किम इसे देख के कहता है तुम यहाँ पर अकेली आई हो, रिम कब आएगी? तो हायोन कहती है रिम वो अपनी प्रोजेक्ट मीटिंग को खत्म करने के बाद आएगी। और इसके बाद हायोन युनहू की तरफ देखती है और सोचती है
क्या यार, क्या ये अभी भी नहीं बोलेगा? ये बिल्कुल भी मेरे टाइप का नहीं है। और इसके बाद किम कहता है, अरे यूनहो ना आई है, कुछ तो कहो, हाई तो बोलो। हयुन, कभी तुम इसको बात करते हुए देखी हो? हयुन कहती है, कभी नहीं। तब किम कहता है, पता है इसे क्यूट चीजें बहुत पसंद है। जब भी ये किसी कैट को देखता है और किम ये सब बोल रहा होता है, तभी यूनहू इसे जोर से लात मारता है और उसे चुप कर देता है। हयुन पूछती है, क्या कैट्स? तो किम कहता है, कुछ नहीं। और वो कहता है, क्या रिम देर से आएगी? तो हयुन कहती है, नहीं, वो कह रही थी कि जल्दी आ जाएगी। इसके बाद हयुन कहती है कि आज गर्मी ज्यादा नहीं है, क्या मुझे कुछ ठंडा ऑर्डर करना चाहिए? और इसके बाद हम देखते हैं कि यूनहू फैन को हयुन की तरफ घुमा देता है। तो किम कहता है, आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम तो अभी कह रहे थे कि तुम्हें गर्मी लग रहा है। तो यूनहू कहता है कि नहीं, अभी मैं ठीक हूँ। तो ये सुनकर किम और हयुन दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और हयुन सोचती है आखिर इसे हुआ क्या है। और इसके बाद वहां पर रिम भी आ जाती है और वो कहती है, इतने भागने के बाद तो मुझे गर्मी लग रही है, शायद मुझे कुछ ठंडा ऑर्डर करना चाहिए। और इसके बाद हम स्टोरी में देखते हैं कि किम फुटबॉल ग्राउंड के पास बेस्ट कर रहा होता है और तभी वहां पर रिम आ जाती है। वो किम से पूछती है, क्या तुम फुटबॉल खेलने वाले हो? तो किम हाँ कहता है। क्या तुम आज भी गोलकीपर बनने वाले हो? तो फिर से किम हाँ कहता है। रिम कहती है, आखिर तुम खेलते क्यों नहीं? तो किम कहता है, हमारी टीम हर बात जीतती है क्योंकि शायद मैं शॉट रोक देता हूँ। तो ये सुनकर रिम हंस रही होती है। इसके बाद रिम कहती है, क्या तुम बाद में पार्टी में चलोगे? तो किम हाँ कहता है। तो रिम कहती है, मेरे साथ डेट पे नहीं जाओगे? रिम हंस रही होती है और कहती है, मैं मजाक कर रही हूँ। किम कहता है, क्या मजाक था ये? किम कहता है, रिम क्या तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आई हो? रिम कहती है, नहीं, मैं यहाँ पर बस पानी पीने आई हूँ और मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ मजाक करने में अच्छा लगता है। और इसके बाद रिम पानी पीने वाली होती है और उसके बाल पानी में भीग रहे होते हैं। तो रिम सोचती है, अरे मेरे बाल, वो ठीक है, ये बाद में सूख जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किम हाथ से रिम के बालों को पकड़ लेता है और ये देखकर रिम भी काफी ज्यादा शॉक होती है। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ दिखे जा रहे होते हैं और तभी रिम कहती है, तुम क्या कर रहे हो किम? तब किम सोच रहा होता है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? और इसके बाद हयुन और रिम दोनों एक जगह पर बैठे होते हैं। तभी रिम अपने बालों को देख रही होती है। तब हयुन कहती है, तुमने अभी तक अपने बाल नहीं धोए ना? तो रिम कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। और इसके बाद स्टोरी में हम देखते हैं हयुन एक बस में करके जा रही होती है और वो बस में ही सो रही होती है। और तभी वहां पर एक स्टॉप आता है और हयुन जग जाती है और तभी बस में यूनहू चढ़ता है। हयुन उसे देख के थोड़ी नर्वस होती है, लेकिन वो उसे हाई कहती है, पर यूनहू उसे इग्नोर करके उसके पास से चला जाता है। और इससे हयुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सोचती है, यार ये मुझे फिर से इग्नोर किया, आखिर ये मुझे इग्नोर क्यों करता है? और ये कहकर वो बाहर देखने लगती है और तभी यूनहू उसके पास आके बैठ जाता है और इससे वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। इसने तो अभी तक मुझसे हेलो भी नहीं कहा, बस ऐसे ही आके बैठ गया। यहाँ पर बैठा ही क्यों है जब इसे मुझसे बात ही नहीं करना? ये सब कुछ कितना अजीब है। और तभी वो हिम्मत जुटाकर यूनहू से बोलती है, आखिर तो मेरे पास क्यों बैठे? यहाँ पर तो और भी खाली सीट है। तो यूनहू कहता है, क्योंकि यहाँ पर तुम हो। और ये सुनकर हयुन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है, फिर तुमने मेरे हेलो को क्यों इग्नोर किया? यूनहू कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले देखा नहीं। हयुन कहती है, अच्छा ठीक है। और इसकी कुछ देर बाद हम देखते हैं हयुन फिर से सो गई होती है और इसके बाद यूनहू उसकी तरफ देखता है और उसका सिर अपने कंधे पर रख लेता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख के एंजॉय कर रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने एनीमे देखने वाले दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तो इसके बाद स्टोरी में हम लोग देखते हैं रिम सोफे पर सोई होती है और वो कुछ ड्राइंग कर रही होती है। तभी किम धीरे धीरे उसके पीछे से आ रहा होता है और उसे चौंकाने वाला होता है। लेकिन तभी किम एक चीज देख के हैरान हो जाता है कि रिम तो उसका ही ड्राइंग बना रही है। और ये देखकर हमारा किम बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। लेकिन तभी रिम उसको देख लेती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कहती है, क्या तुमने देखा? तो किम कहता है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। और इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों चुपचाप बैठे होते हैं। रिम कहती है, अरे यार, तुमने मुझे चौंकाया क्यों? तुम ऐसे लोगों को चौंकाने में कितना ज्यादा माहिर हो, ऐसा फिर से मत करना वरना। और तभी किम उसे कहता है, मुझे ड्रॉ करो। रिम कहती है, क्या? अभी मेरा मन नहीं है। किम कहता है, अभी मुझे ड्रॉ करो रिम, बाद में मुझे ड्रॉ करो, अभी आखिर तुम्हें हुआ क्या है? और इसके बाद रिम मान जाती है और कहती है, अच्छा ठीक है। इसके बाद रिम उसका ड्राइंग बना रही होती है, हिलो मत, नहीं तो मैं तुम्हें ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी। और इसके बाद रिम किम से कहती है, थोड़ा सा हंसो। और इसके बाद रिम उसकी ड्राइंग बना रही होती है और वो थोड़ी सी नर्वस होती है। वो सोचती है, क्या किम ऐसा दिखता है? और इसके बाद ड्राइंग बनाना कंप्लीट हो गया होता है और किम वहां से चला गया होता है और वो किम के ड्राइंग को देख रही होती है और मन ही मन हंस रही होती है। और यहाँ पर ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो। तब तक के लिए सायोनारा। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि किम और रिम कहीं पर बैठे होते हैं और वहां पर किम रिम को एक जूस ऑफर करता है और हमारे रिम उस जूस को ले लेती है। और इसके बाद रिम किम से पूछती है कि उसने उसको यहाँ पर क्यों बुलाया। तो किम कहता है कि मैंने तुमको ऐसे ही बुलाया था। तो रिम कहती है, क्या तुमने मुझको ऐसे ही क्यों बुलाया? तुम्हें पता है ना कल मेरा काम है, अगर ये अभी जरूरी नहीं है तो मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। तो किम कहता है कि नहीं रुको, ये बहुत ज़रूरी है और ये आज ही होना चाहिए। असल में रिम, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, असल में मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये बात मैं तुम्हें बहुत दिनों से कहना चाहता था पर मैं तुम्हें बोल नहीं पाया। यूरिम, तो फिर क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और तभी यूरिम कहती है, किम क्या ये बहुत ज़रूरी है? और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब तक तो बस किम ये सब सोच ही रहा था। हमारा किम कहता है, असल में रिम
और तभी रिम के फ़ोन में कॉल आता है। रिम कहती है, रुको ज़रा, मैं प्लीज़ 1 मिनट बात कर लेती हूँ। किम कहता है, अच्छा ठीक है। और इसके बाद रिम डूल जाकर बात कर रही होती है और हमारा किम अकेले ही बेंच पर बैठा होता है। तभी वो सोचता है कि शायद ये मेरे लिए सही वक्त नहीं है, और वहीं पर रिम को जो फ़ोन किया होता है वो इसको जल्दी आने के लिए बोलता है। तब रिम अपने मन में सोचती है कि अभी जाना चाहिए। और इसके बाद हम स्टोरी में देखते हैं कि हायुन जो होती है वो टैक्सी से उतरती है और वो किम और रिम को अच्छे से घर जाने के लिए बोलती है, और इसके बाद तो टैक्सी वहां से चला जाता है और हायुन अपने घर की तरफ जा रही होती है, जहां पर वो यूहू के बारे में ही सोच रही होती है। वो सोचती है, क्या यूहू घर चला गया होगा? वैसे भी वो हम सबसे पहले ही निकल गया था। और हायुन देखती है कि अचानक ही यूहू उसके पास चल रहा होता है और उसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है, तुमने मुझे डरा दिया। और इसके बाद हायुन अचानक ही रुक जाती है। वो कहती है, ये यूहू, तुम कुछ बोलो भी, तुम हमेशा ही ऐसे चुप रहते हो, तुम कुछ बोलो भी, हम लोग अजनबी तो नहीं है ना, तो फिर तुम कुछ बात तो करो। और इसके रिप्लाई में यूहू कहता है, हायुन, क्या तुमने आज पी रखी है? हायुन कहती है, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, और ये कहकर वो आगे की तरफ चलने लगती है और यूहू भी उसके पास चल रहा होता है। और इसके बाद यूहू हायुन का हाथ पकड़ने का कोशिश करता है और वो एक जोर से सांस लेता है, और इसके बाद वो हायुन के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे हायुन बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो यूहू की तरफ देखने लगती है और यूहू भी उसकी तरफ देख रहा होता है। और तभी वहां पर बर्फ गिरना शुरू हो जाता है और ये चीज देखने में बहुत ही ज्यादा रोमांटिक लग रहा होता है। और इसके बाद स्टोरी में हम देखते हैं कि हायुन का क्लास चल रहा होता है और तभी हायुन को यूहू का कॉल आता है। हायुन क्लास से निकलकर यूहू के कॉल को रिसीव करती है। वो कहती है, सॉरी सॉरी, तुम्हें इतना ज्यादा वेट कराने के लिए। मैं अभी स्टेशन से आ रही हूँ, अगर तुम्हें भूख लगा है तो तुम जा सकते हो, मैं वहां पर जल्दी ही पहुंच जाऊंगी। और इतना कहकर वो फोन को काट देती है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी स्टेशन से उतर रही होती है। और तभी वो किसी लड़के से टकरा जाती है और उसकी सारी चीजें बिखर जाती है, जिसके बाद वो भी गिरने वाली होती है, लेकिन तभी जिन्हू से पकड़ लेता है और वो जिन्हू से ही टकराई होती है। और इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे होते हैं। जिन्हू कहता है, तुम तो गिरने वाली थी। हायुन कहती है, ओ सॉरी, मैं लेट नहीं होना चाहती थी और इसीलिए मैं इतना ज्यादा जल्दी में थी। तुम्हारा शुक्रिया जिन्हू। जिन्हू कहता है, तुम बस मेरे लिए वहां पर वेट करना, मैं तुम्हारे लिए पहुंच जाऊंगा। और वो जिन्हू के कपड़े को पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारा शुक्रिया जिन्हू। और तभी वहां पर रिम आ जाती है और हायुन उसको हाय कहती है। वो कहती है, कैसी हो, बहुत समय हो गया तुमसे मिले हुए। और इसके बाद स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि जिन्हू, हायुन और रिम एक पार्क में बैठे होते हैं, जहां पर रिम कहती है, तुम छुट्टियों के टाइम में क्या करती हो? मैं तो छुट्टियों के टाइम में भी स्टूडियो में ही रहती हूँ। तो हायुन कहती है, मैं छुट्टियों के टाइम में भी घर में ही रहती हूँ। तो रिम कहती है, तुम कितना ज्यादा मतलबी हो, तुमने मुझको तो कभी नहीं बुलाया। और तभी किम भी वहां पर आ जाता है और वो देर से आने के लिए माफी मांग रहा होता है। तो हायुन कहता है, हाय किम, तुम कैसे हो, तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा। किम कहता है, ओ मैं तो अच्छा हूँ, मैं सारा दिन घर में ही रहता हूँ। रिम कहती है, क्या किम, तुमने कभी मुझे ब्रेक के टाइम घर नहीं बुलाया? तो किम कहता है, ओ अच्छा, असल में इन दिनों में थोड़ा बिजी था। वहीं पर यूहू कहता है, एकदम सही कहा, तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है, तो फिर तुम बिजी कैसे थे? तो ये सुनकर रिम और हायुन हंस रही होती है और तभी रिम हंस रही होती है और किम उसको देख रहा होता है। और किम अपने मन में सोचता है कि आज तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, या फिर मैं इसे बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ इसीलिए ऐसा लग रहा है। और इसके बाद किम रिम की तरफ देखे जा रहा होता है और रिम भी किम की तरफ देखे जा रही होती है। जिसके बाद किम कहता है, हमें मिले बहुत दिन हो गया, इसीलिए हमें एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए। पर तभी रिम के एक फोन आती है और वो कहती है कि उसे अभी यहाँ से जाना होगा। किम कहता है, पर मैं तो अभी अभी आया हूँ यार। रिम कहती है, लेकिन अभी तुम लेट हो, इसीलिए अभी मुझे जाना होगा। और इसके बाद रिम वहां से जा रही होती है। तभी किम अपने मन में सोचता है, क्या ये प्यार है? पर रिम जाते टाइम एक बार पीछे मुड़ती है और किम को देखती है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिम ड्राइंग कर रही होती है और ड्राइंग करते करते ही वो किम के बारे में सोच रही होती है। वो सोचती है, मैं बहुत दिनों बाद किम से मिली, वो अब थोड़ा सा बदल गया है, पता नहीं आखिर वो छुट्टियों के टाइम में क्या करता होगा। और इसके बाद फिर से ड्राइंग कर रही होती है और तभी उसके पास एक लड़का चलकर आता है। इस लड़के का नाम होता है ऊन और ये रिम को ड्राइंग सिखाता है। ऊन रिम को ड्राइंग सिखा रहा होता है और इस चक्कर में वो बहुत ज्यादा पास आ जाता है। रिम सोचती है कि ये तो मेरे बहुत ज्यादा पास आ चुका है, मैं तो अभी सांस भी नहीं ले सकती। ऊन कहता है, रिम, तुमको इस कंपटीशन के लिए और भी ज्यादा मेहनत करना होगा। पर रिम उसकी बातें कुछ भी सुन ही नहीं रही होती है और वो बस उसको देखी जा रही होती है। पर ऊन तभी उसको चौंका देता है और कहता है, क्या तुमने कुछ भी सुना? और इसके बाद ऊन कहता है, तुम्हें ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है रिम, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसके बाद वो रिम के सिर पर हाथ रखता है और इससे रिम थोड़ी ज्यादा ही खुश हो जाती है और वो उसे शुक्रिया कहती है। पर तभी हम देखते हैं कि दूर से तो कोई उन दोनों को देख रहा होता है और ये लड़का और कोई नहीं, हमारा किम होता है।
और ये सब कुछ देखने के बाद किम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। और तभी कोई किम को बुलाता है और कहता है, क्या तुम अंदर जा रहे हो? और इस लड़की का नाम होता है सीओ। और इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे होते हैं। और इसके बाद स्टोरी में हम देखते हैं कि यूनहू कहीं पे खड़ा होता है। देख के ही पता चलता है कि वो ह्यून का इंतजार कर रहा है। और तभी वहां पर ह्यून आ जाती है और देखकर ही पता चलता है कि वो दोनों आज डेट पे जा रहे हैं। यूनहू कहता है, तो फिर हम चले? ये कहकर वो ह्यून से उसका हाथ मांगता है और इसके बाद वो हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। और आज थोड़ा हवा चल रहा होता है और ह्यून थोड़ी सी अनकंफर्टेबल ड्रेस पहनी होती है। ह्यून सोचती है कि आज इतनी हवा क्यों चल रही है, मुझे तो छोटी स्कर्ट पहनने की आदत ही नहीं है। ओ यार, मैं फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ अपने डेट पर। तभी ह्यून कहती है, वो देखो वहां पर कितना सुंदर है, चलो वहां पर से मेरा एक फोटो लो। ये कहकर वो उस जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है और सोचती है, मुझे अपने डेट पर फोकस करना चाहिए। तभी एक जोर से हवा आती है और यून अपने स्कर्ट को संभाल ही नहीं पा रही होती है। तभी यूनहू उसके पास आकर उसके स्कर्ट को नीचे कर देता है और यूनहू से कहता है, तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं थी, तुम नॉर्मल कपड़ों में भी बहुत ज्यादा सुंदर लगती हो। और ये चीज सुनकर यून बहुत ज्यादा शर्मा भी जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। और इसके बाद यून घर में उन दोनों के डेट के फोटो देख रही होती है और वो यूनहू का एक फोटो देखकर उस फोटो को किस करती है। और इसके बाद स्टोरी में हम देखते हैं कि ऊन और रिम एक क्लास में बैठे होते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। और तभी क्लास में हमारा किम एंटर करता है। किम उन दोनों को देख के सोचता है कि ये दोनों हमेशा एक साथ क्यों घूमते हैं, रिम तो और कभी मेरी तरह देखती भी नहीं है। और इसके बाद किम अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। रिम उसको देख लेती है और उससे कहती है, किम क्या तुम भी क्लास में हो? तो फिर तो हम एक साथ आया करेंगे। किम कहता है, हाँ। और तभी क्लास में वो नई लड़की सीओ एंटर करती है और वो किम को देखकर कहती है, हेलो, हम लैब के बाहर उस दिन मिले थे ना, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ? तो आखिर तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो? किम कहता है, मैं तो बिजनेस डिपार्टमेंट से हूँ। और इसके बाद वो लड़की किम से उसका नाम पूछती है तो किम कहता है, मेरा नाम किम हुक है। अच्छा, तो फिर मैं आपको यू कह के बुलाऊंगी। इसके बाद क्लास में सभी लोग ग्रुप प्रेजेंटेशन के लिए पार्टनर चूज कर रहे होते हैं। ऊन रिम से पूछ लेता है कि वो उसका पार्टनर बनेगी और रिम भी उसके लिए मान जाती है। किम सोचता है, पर मैं तो रिम से पूछने वाला था। तब वो लड़की किम से पार्टनर बनने के लिए पूछ लेती है और किम भी उसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो लड़की किम से बात कर रही होती है, लेकिन किम बस रिम की तरफ ही देखे जा रहा होता है और वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। जिसके बाद रिम भी किम की तरफ देखती है और तब किम भी उस नई लड़की से बात कर रहा होता है। और इसके बाद स्टोरी में हम देखते हैं कि ह्यून और यूनहू एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और वो लोग वहां पर अपना काम कर रहे होते हैं। तभी यूनहू ह्यून से पूछता है कि उसके बालों में वो पिंक सा चीज क्या लगा है, जिससे ह्यून बोलती है कि हाँ, ये तो लड़कियां अपने स्टाइल के लिए लगाती हैं। और ऊन भी वहां से गुजर रहा होता है, इसलिए उन लोगों का बात सुन के उनके पास आ जाता है। वो ह्यून से पूछता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो ह्यून थोड़ी सी नर्वस होकर कहती है, नहीं नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम बस दोस्त हैं। जिसके बाद ऊन वहां पर बैठ जाता है और वो लोग बातें करने लगते हैं। ह्यून कहती है, तुम तो टोक्यो गए थे ना, वो जगह काफी अच्छा है। हाँ, मुझे तो वहां पर बहुत ज्यादा मजा आया। इसके बाद वो ह्यून का हालचाल पूछता है तो ह्यून कहती है, मैं तो अभी भी असाइनमेंट में ही अटकी पड़ी हूँ। तभी ऊन कहता है, तुम पहले से ज्यादा सुंदर हो गई हो। जो सुनकर ह्यून जो पी रही होती है वो उसके मुंह से निकल जाता है और ऊन का शर्ट गंदा हो जाता है। ह्यून तभी उसे सॉरी कहती है और उसे साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यूनहू ह्यून के हाथ को पकड़ लेता है और उसे रुमाल लेकर उसे साफ कर देता है। जो देखकर ऊन कहता है, तुम्हारा फ्रेंड तो काफी अच्छा है। तो यूनहू कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड किसी लड़के को छुए। और ये सुनकर ह्यून बहुत ज्यादा शॉक भी होती है और वो शर्मा भी जाती है। तो ऊन कहता है, अच्छा तो फिर तुम ही इसके बॉयफ्रेंड हो, खैर तुम लोग एक साथ काफी अच्छे लगते हो। और ये कहकर ऊन वहां से चला जाता है। और इसके बाद ह्यून यूनहू से कुछ बोलने वाली ही होती है, लेकिन तभी यूनहू उससे कहता है, आखिर वो लड़का कौन है और तुम उसको कैसे जानती हो? ह्यून कहती है, वो मेरा डिपार्टमेंट का सीनियर है। यूनहू कहता है, ओह अच्छा ऐसा है। इसके बाद ह्यून सोचती है, यूनहू कमाल का लड़का है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ह्यून ने उन चारों दोस्तों को ही वहां पर बुलाया होता है। रिम उससे पूछती है कि उसने उनको वहां पर क्यों बुलाया। तो ह्यून कहती है कि वो ऐसा है कि मैं यूनहू को डेट कर रही हूँ। रिम कहती है, तो ये तो सबको पहले से ही पता है। और इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म होता है। तब तक के लिए सायोनारा। स्टोरी के शुरुआत में हम देखते हैं कि क्यों नई लड़की यूरियम के साथ ही बात कर रही होती है और यूरियम से कहती है, तुम्हें पता है मैं कीम से पहली बार लैब के बाहर ही मिली थी और तुम्हें नहीं लगता कि कीम बहुत ही ज्यादा कूल है? और ये सुनकर यूरियम अपने मन में सोचती है, आखिर ये कैसी लड़की है, ये तो ऐसे कह रही है जैसे से कीम के बारे में सब कुछ पता है। अब वो लड़की कहती है, मुझे लगता है कीम काफी टॉल है और काफी क्यूट भी और काफी अट्रैक्टिव भी। यूरियम सोचती है, वाओ मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। वो लड़की यूरियम से पूछती है, क्या कीम का कोई गर्लफ्रेंड है? तो यूरियम कहती है, क्या? मुझे ऐसा लगता तो नहीं है।
यूरियम कहती है आखिर तुमने ऐसा क्यों पूछा? और असल में मुझे गेम में दिलचस्पी है। तो यूरियम कहती है नहीं नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा डिजर्व करती हो मेरे ख्याल से, वो इतना भी अच्छा नहीं है। और तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। और हम देखते हैं वहाँ पर तभी गेम एंटर करता है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और इसे देखकर तो यूरियम एकदम ही शॉक हो जाती है और वो सोचती है आज किम कितना अच्छा लग रहा है। और तभी वो नई लड़की किम के पास दौड़ के जाती है और कहती है वाओ किम, आज क्या कोई ऑकेजन है? तो किम कहता है नहीं, आज मुझे एक वेडिंग अटेंड करने जाना है। ओ अच्छा, ऐसी बात है, तो क्या मैं भी साथ चल सकती हूँ? ओ नहीं, असल में। ओ हाय यूरियम, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और इसके बाद यूरियम उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद स्टोरी में हम देखते हैं कि हायन और यूनहू मूवी देखने आए होते हैं और तभी यूनहू हायन के पास आके बैठता है और उसके लिए कॉफ़ी लाया होता है। हायन कहती है मैं पहले कभी रात को मूवी देखने नहीं आई और मैं भी नहीं आया। मैंने कुछ लोगों से सुना है कि ये मूवी काफ़ी डरावनी है। तुमने कहा था हम दोनों इसे साथ देखेंगे। ये क्या तुम्हें डरावनी मूवी देखने की आदत नहीं है? नहीं नहीं, मैं देख सकती हूँ, बल्कि मुझे तो पसंद है। और इसके बाद मूवी स्टार्ट हो गया होता है और दोनों ही उस मूवी को देख रहे होते हैं और हायन को उस मूवी को देखते देखते बार बार डर रही होती है। और यूनो नोटिस करता है कि हायन बार बार डर रही है और इसलिए उसका हाथ पकड़ने का कोशिश करता है। लेकिन तभी हायन कहती है कि मुझे कोक लेने जाना है। और इसके बाद हायन आगे होती है और वो पॉपकॉर्न लेने के लिए अपने हाथ को बकेट के अंदर डालती है और तभी यूनो उसके हाथ को पकड़ने का कोशिश करता है। लेकिन तभी एक डरावनी सीन की वजह से हायन अपनी आंखों को बंद कर लेती है। यूनो उसके कान में कहता है हायन वो सीन खत्म हो गया है। जिसके बाद वो लोग फिर से उस मूवी को देख रहे होते हैं और यूनो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम डरावनी सीन नहीं देख पाती हो। जो सुनकर हायन थोड़ी शर्माती है और वो कहती है चिंता मत करो, अभी और डरावने सीन नहीं आएंगे। और इसके कुछ देर बाद ही हम देख पाते हैं कि फिर से एक डरावनी सीन की वजह से हायन चिल्लाती है और वो डर कर यूनहू को पकड़ लेती है और तभी यूनहू भी उसे हक कर लेता है। और इसके बाद स्टोरी में हम देखते हैं कि एक जगह पे एक फेस्टिवल चल रहा होता है और वहीं पर हमारा केम यूरियम को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे यूरियम दिख जाती है जो यूनू के साथ एक जगह पर बैठी होती है। और तभी यूरियम बियर पीने वाली होती है, लेकिन तभी केम उसके हाथ से बियर ले लेता है और तभी यूरियम केम की तरफ देखती है। तभी केम कहता है यूरियम तुम्हें ज़्यादा पीना नहीं चाहिए। अरे देखो तो केम आया है, देखा ज़्यादा पीने का नतीजा क्या होता है। मैंने ज़्यादा नहीं पिया है। और वैसे तुम अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ तो वो नई लड़की कहाँ है? चलो अब इतना नाटक भी मत करो, आओ हमारे साथ बैठो और ड्रिंक करो। और इसके बाद केम को बैठना ही पड़ता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है तो ये वही लड़का है जिसे यूरियम पसंद करती है और जिस तरह से वो दोनों उस वक्त साथ थे, मैं चाह कर भी उस तरह उसके साथ नहीं रह सकता। और इसके बाद हमारा केम पूरा का पूरा बियर एक बार में ही पी लेता है और तभी यूरियम बेहोश हो जाती है। केम कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि इसे पीने का आदत नहीं है? और मुझे नहीं पता था, तो क्या तुम इसे ऐसे ही पिलाते रहते? और इसके बाद केम यूरियम को उठाने लगता है। यून्यू कहता है रहने दो, मैं इसे घर छोड़ दूंगा। नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आखिर तुम उसकी कोई भी दोस्त क्यों ना हो, पर ये मेरे साथ जाएगी। और केम उसे वहां से लेकर चला जाता है। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर यूरियम और यूनहू बैठे होते हैं और यूरियम कहती है कुछ दिनों से मुझे कुछ बातें थोड़ा अजीब लग रहा है। शायद जिसे मैं अपना दोस्त मानती हूँ वो बस मेरा दोस्त नहीं है। और इसके बाद स्टोरी में हम देखते हैं कि केम यूरियम को पकड़कर रास्ते से ले जा रहा होता है, पर यूरियम तभी उससे कहती है उसे पीठ पर उठा लेने के लिए। पर केम उससे कहता है क्या मैं टैक्सी कर लूं? पर यूरियम उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और कहती है पीठ पर उठाने के लिए। केम कहता है मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ? और वो उसे पीठ पर उठा लेता है और वो दोनों ही घर की तरफ जा रहे होते हैं। और यूरियम उससे कहती है पर केम तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहां पर हूँ? असल में मैं तो वहां से गुजर रहा था और तुम गई, और इसका मतलब तुम उस नई लड़की के साथ नहीं आए। नहीं, मैं उसके साथ क्यों आऊँगा भला? और यूरियम तुम्हें ज़्यादा नहीं पीना चाहिए और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और तभी यूरियम सो जाती है। अरे क्या यार, अभी सो भी गई? और इसके बाद केम उसे ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वो कहता है हे यूरियम, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर पसंद करने लायक आखिर है ही क्या, पर फिर भी मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ यूरियू। और ये मैं तुम्हें कितने दिनों से कहने का कोशिश कर रहा हूँ पर मैं कह नहीं पाया। मैं तुम्हें किसी और के साथ असल में देख ही नहीं सकता। मैं चाहता हूँ हमारा साथ ऐसा ही रहे जैसा अभी है, पर फिर भी मैं ऐसा कहने वाला आखिर होता कौन हूँ? और मुझे लगता है कि शायद वो भी तुम्हें पसंद करता है, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे दूर रहूंगा और ये बस आखिरी बार मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और तभी यूरियम को हिचकी आती है। वो कहती है कि शायद मैं फिर से बेहोश होने वाली हूँ। अरे रुको रुको, हम बस थोड़ी दूर है। और इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं। वो शुक्रिया यूनू मेरा प्रॉब्लम सुनने के लिए। अरे नहीं, मुझे पसंद आया। असल में यूरियम, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये सुनकर यूरियम भी काफ़ी शॉक होती है। और इसके बाद एक केम उन दोनों को देखा होता है। और इसके बाद स्टोरी में हम देखते हैं कि हायन, यूनहू और केम एक पार्क में बैठे होते हैं और तभी वहाँ पर यूरियम आ जाती है। और यूरियम के वहाँ पर जाते ही किम वहाँ से जाने लगता है। यूरियम उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? तो किम कहता है मुझे एक लड़की के साथ मिलने जाना है। और किम वहाँ से चला जाता है और यूरियम की तरफ देखता भी नहीं है। और इसके बाद यूरियम केम को स्कूल की कैंटीन में भी मिलती है और केम किसी से फ़ोन पे बात करते हुए वहाँ से चला जाता है।
और ये देखकर यूरियम थोड़ी उदास भी हो जाती है। और इसके बाद यूरियम एक बेंच पर बैठी होती है और अपने फ़ोन में उसके सभी दोस्तों के फ़ोटो देख रही होती है। और तभी वहाँ पर किम का एक फ़ोटो आता है, जो देखकर वो कहती है, किम क्या तुम मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रहे हो? और तभी उसके पास किम का एक मैसेज आता है और वहीं पर दूसरी तरफ किम उस लड़की के साथ बैठा होता है। तभी वो लड़की उसे बुलाकर कहती है, मैं चाहती अब तुम बस मुझ पर ध्यान दो। वहीं पर हम यूरियम को देखते हैं जो किम की मैसेज को पढ़ रही होती है। हम यहाँ पर मैसेज पढ़ पाते हैं जहाँ पर यूरियम उसे उसके पास बुला रही होती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो? किम कहता है मैं अभी वहाँ पर नहीं आ सकता। यूरियम कहती है मैं यहाँ पर तब तक बैठी रहूंगी जब तक तुम यहाँ पर नहीं आ जाते। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बारिश भी होने वाला होता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो इसके नीचे कमेंट कर दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और ऐसी और कमाल के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्टोरी के शुरुआत में ही हम हयून और यॉन हू को देख पाते हैं, जो हयून के घर में ही आए होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। वहीं पर हयून उनको थैंक यू कहती है उसके घर में आने के लिए। और इसके बाद यॉन हू ग्लास से पानी पीने जाता है, लेकिन ग्लास खाली होता है। ये देखकर हयून पानी लाने की कोशिश करती है, लेकिन तब उसका हाथ फिसल कर वो यॉन हू के ऊपर ही गिर जाती है। और इस वजह से हयून उससे माफी मांगती है और वो पानी लाने के लिए चली जाती है। और इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हयून अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है और यॉन हू को भी लग रहा होगा, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन क्यों नहीं है। और हयून उसको ही देखे जा रही होती है और पता नहीं अपने मन में क्या सोच रही होती है। और वो खुद को ही कह रही होती है, अरे हयून पागल तुम क्या सोच रही हो? और यॉनहू कहता है तो फिर अरे पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ। यॉनहू कहता है तो फिर मुझे अभी जाना चाहिए क्या? ओ अच्छा ठीक है जाओ। और इसके बाद यॉनहू वहां से चला जाता है। और इसके बाद दूसरे सीन में हयून सोचती है आखिर ये कैसा लड़का है, गर्लफ्रेंड के घर आया, पानी पिया और चला गया, क्या मुझे उसे रोकना चाहिए था? और तभी हयून के डोर पर कोई बेल बजा। हयून दरवाजा खोलते ही देखती है कि वहां पर यॉनहू है। और तभी यॉनहू हयून का हाथ पकड़ के उसे रूम से बाहर लेकर चला आता है। और बाहर तो बहुत बढ़िया आतिशबाजी हो रहा होता है और वो दोनों ही उसे एंजॉय कर रहे होते हैं। और इसके बाद हयून कहती है तुम मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आए ताकि हम दोनों एक साथ देख सकें। और ये कहकर हयून यॉनहू को किस कर लेती है और वो कहती है मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने किया, तुम इसे गलत मत समझना। और ये सुनने के बाद यॉनहू भी हयून को किस कर लेता है। और दोस्तों ये फर्स्ट किस ही बस एक ऐसा चीज है जिसे आप जिंदगी में बस एक बार महसूस कर सकते हो। और इसके बाद स्टोरी में हम देखते हैं कि रियुम बारिश में बैठकर भीग रही होती है और वो किम के मैसेज को ही पढ़ रही होती है। और तभी किम उसके सामने आ जाता है और वो कहता है तुम बेवकूफों की तरह बारिश में क्यों भीग रही हो? और तभी रियुम कहती है ओ किम तुम मुझसे डेट कर रहे हो ना? किम कहता है किसके बारे में बात कर रहे हो? वो नई लड़की, तुम दोनों डेट कर रहे हो ना? और तभी हमारा किम उसके हाथ में वो छाता पकड़ा देता है और वो भी वहां से जा रहा होता है। रियुम कहती है पर ये मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझसे मिलते हो। किम कहता है पर इससे तुम्हारा क्या लेना देना? पर लेना देना है, हम लोग दोस्त हैं, पर मैं और तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता। पर ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा दोस्त तो यून है ना? यून वो तो बस मेरा एक दोस्त है और दोस्त के नाते वो अच्छा लगता है, पर मेरे ख्यालों में बस तुम रहते हो, तो मैं क्या करूं? और इसके बाद रियुम रो रही होती है। किम कहता है मुश्किल, बहुत मुश्किल हुआ था मुझे करने में, पर हम दोनों का बीच का नाता मैं बहुत पहले ही तोड़ चुका हूं। और इसके बाद रियुम दौड़कर किम को जाकर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है प्लीज ऐसा मत करो, हम दोनों के बीच का नाता मत तोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे सिवाय और किसी को भी पसंद नहीं कर सकता किम। और ये सुनकर किम रुक जाता है और रियुम की तरफ मुड़कर उसे देखता है और इसके बाद वो उसे हक कर लेता है। और इसके बाद वो कहता है मेरे लिए भी बस तुम और रियुम, जिसे मैं पसंद करता हूँ। और ये सुनकर तो रियुम सही में रोने लग जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। और इसके बाद स्टोरी में हम देखते हैं कि यॉनहू रास्ते से जा रहा होता है और तभी उसे क्यूट सी बिल्ली दिखती है और उसके पास आके बैठ जाता है। वो उस बिल्ली को कुछ कहने का कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बिल्ली एक तरफ चली आती है और वो उस बिल्ली को फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक सुंदर सी लड़की उस बिल्ली से बात कर रही होती है। और ये सुंदर सी लड़की और कोई नहीं हमारी हयून होती है। यॉनहू छुपकर हयून को देख रहा होता है, लेकिन तभी हयून उसकी तरफ देखती है और ये देखकर यॉनहू तभी छुप जाता है। यॉनहू सोचता है लेकिन मैं छुप क्यों रहा हूँ, और वो फिर से छुपकर हयून को देखने का कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके पीछे से किम आ जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हयून कहती है लगता है मैंने कुछ सुना, तुम मेरा मुंह क्यों बंद कर रहे हो? आखिर बात क्या है? नहीं, लगता है शायद वो मेरा वहम था। और इसके बाद हम देखते हैं कि हयून अपने क्लास के लिए लेट हो रही होती है, इसीलिए वहां से चली जाती है।
ओ हयून, मैं इस लड़की को पहचानता हूँ। पता है वो रियूम की क्लासमेट है। सुंदर है ना? अगर तुम चाहो तो मैं रियूम से कहकर सेटिंग करवा सकता हूँ। योनहू कहता है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद हम वही बस स्टॉप का सीन देख पाते हैं जहां पर योनहू और हयून मिले थे। और इसका मतलब योनहू हयून को पहले से ही जानता था और उसे पसंद भी करता था। और इसके बाद स्टोरी में हम देखते हैं कि किम और रियूम एक पार्क में आए होते हैं और वो लोग उस पार्क में अपने पहले डेट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। वो लोग अपनी अपने फोटो खींचते हैं और किम रियूम का ड्राइंग बना रहा होता है। रियूम को पता होता है कि किम उतना अच्छा ड्राइंग नहीं बनाएगा, पर वो देखती है कि किम काफी सीरियस होकर ड्राइंग बना रहा है। पर जब किम उस ड्राइंग को दिखाता है तो ड्राइंग थोड़ा ज्यादा ही गंदा होता है। इसी से रियूम उस ड्राइंग को छीनने का कोशिश करती है और किम के पास से वो ड्राइंग छीनने के चक्कर में रियूम किम के ऊपर ही गिर जाती है और वो दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होते हैं। तभी किम कुछ करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी रियूम उसके मुंह पर मारती है और इस वजह से किम के नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। किम कहता है आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और तभी रियूम उसे किस कर लेती है और इससे किम एकदम शॉक होकर हिल जाता है। और इसके बाद हम दूसरे सीन में उन चारों लोगों को एक जगह पर देख पाते हैं। हायून पूछती है कि उन लोगों ने यहाँ पर क्यों बुलाया है और किम कह देता है कि रियूम और मैं हम दोनों डेट कर रहे हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो अ डे बिफोर अस का सीजन 2 है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। और इसके बाद जो सीजन है उसमें आपको रियूम और किम तो देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें योनहू और हयून नहीं होंगे और उनके जगह पर 2 और नए कैरेक्टर आने वाले हैं। और बस इतना ही बताना था। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे ही और वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। तब तक के लिए सयोनारा।